अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां पर दाढ़ी रखने पर टैक्स लगता है या लगता था, सेक्स करने पर टैक्स लगता था, किसी की गाय अगर डकार मार दे तो टैक्स लगता था। एक जमाने में महिलाओं को उनके ब्रेस्ट के साइज के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। दुनिया में अजीबो गरीब चीजें होती रहती हैं, लेकिन अब जब हम ये जान रहे हैं कि 1 फरवरी को अंतरिम बजट आने वाला है, तो फिर कुछ अजीबो गरीब टैक्स हमें लगा कि हम आपको बताते हैं, क्योंकि टैक्स पेयर तो उम्मीदें बहुत सारी करते हैं, लेकिन कुछ अजीबो गरीब टैक्स हमें लगा हम आपको बताएं, समझाएं और आप बताइए कि इनमें से कौन सा टैक्स है जो आपको लगता है कि यार ये बहुत वियर्ड है। जैसे कभी स्तन ढकने पर टैक्स था, मतलब बहुत बहुत इंडिया में लगता था ये, और ऐसी कई खबरें आई हैं। दाढ़ी रखने पर टैक्स था, जर्मनी में सेक्स का टैक्स हमने कहा, गायों की डकार का। तो 10 अजीबोगरीब टैक्स जो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेक्स पर टैक्स को लेकर। 1971 में अमेरिका के रोड आइलैंड की फाइनेंशियल स्थिति जो थी खराब हो गई थी, और तब डेमोक्रेटिक स्टेट की तरफ से सेक्सुअल इंटरकोर्स पर $2 का टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि गनीमत थी कि इसे लागू नहीं किया गया, लेकिन जर्मनी में 2004 में आए टैक्स कानून के तहत हर प्रोस्टिट्यूट को हर महीने €150 टैक्स देना पड़ता था। प्रोस्टिट्यूट को टैक्स। जर्मनी में प्रोस्टिट्यूशन जो है वो इलीगल नहीं है, लीगल है, और इसके लिए यहां सेक्स टैक्स जैसे कानून बनाए गए हैं। यहां पर प्रोस्टिट्यूट्स को हर दिन काम करने के लिए €6 चुकाने पड़ते हैं। सेक्स टैक्स देश को सालाना €10 लाख का फायदा पहुंचाते हैं। गजब है ना। रोम में 9वीं सदी में बैचलर टैक्स लगता था। रोम के सम्राट ऑगस्टस ने इसकी शुरुआत की थी। इसका मकसद शादी को बढ़ावा देना था। उनका यह मानना था कि शादीशुदा जोड़े जो हैं, अगर वो बच्चे पैदा नहीं करते या बैचलर रहते हैं, तो फिर उनको टैक्स लगाया जाएगा, और ये 20 से 60 साल तक की उम्र के लोगों पर था। 15वीं सदी में बैचलर टैक्स के दौरान ऑटोमन साम्राज्य में भी था। इटली के तानाशाह ने भी मुसोलिनी 1924 में बैचलर टैक्स लगाया था, और 21 से लेकर 50 साल के जो अविवाहित पुरुष थे उन पर यह टैक्स था। साल 1696 में इंग्लैंड और वेल्स के राजा विलियम तृतीय ने खिड़कियों पर टैक्स लगा दिया था। इसमें लोगों को खिड़कियों की संख्या के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। दरअसल राजा का खजाना जो था खाली था, और उसकी हालत सुधारने के लिए अजीबोगरीब तकनीक अपनाई गई। जिस घर में 10 से ज्यादा खिड़की थी, उसे 10 शिलिंग टैक्स देना पड़ता था। इससे बचने के लिए कई लोगों ने अपने घर की खिड़कियों को उस जमाने में ईंटों से कवर कर दिया था, लेकिन इससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा। आखिर में 156 साल बाद ये वाला टैक्स खत्म कर दिया गया। यूके के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ने 1784 में पुरुषों की टोपी पर टैक्स लगा दिया था। यानी अगर आप टोपी लगाते हैं तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सरकार ने इसको लेकर बाकायदा एक स्टैम्प जारी किया था, और अगर कोई नहीं माने या स्टैम्प से छेड़छाड़ करे तो उसके लिए मौत की सजा मुकर्रर की थी। 1811 में इस टैक्स को खत्म किया गया। इसी तरह इंग्लैंड में विग पाउडर पर टैक्स लगाया गया था। 17वीं शताब्दी में लगाया गया था। फ्रांस के साथ लड़ाई के बीच इंग्लैंड की हालत खस्ता थी, सरकार को खजाना भरना था, इसलिए अजीबो गरीब टैक्स था। पाउडर का इस्तेमाल विग को कलर करने और खुशबूदार बनाने के लिए होता था, और उस पर टैक्स था। इसके अलावा रोम में भी टैक्स अजीबो गरीब है, मतलब पेशाब करने को लेकर टैक्स था। प्राचीन रोम में यूरिन को काफी महंगी चीज माना जाता था। इसका इस्तेमाल कपड़े धोने और दांत साफ करने में भी होता था। इसकी वजह इसमें अमोनिया का होना था। रोम के राजा ने पब्लिक यूरिनल के यूरिन डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की व्यवस्था की थी। जब उनके बेटे टाइटस ने इस पॉलिसी पर सवाल उठाया, तो वेस्पिशियन से उनकी नाक पर एक सिक्का लगा दिया और कहा, मनी डजंट स्टिंक, यानी पैसों से बदबू नहीं आती। रूस के राजा पीटर द ग्रेट ने 1718 में सोल पर यानी आत्मा पर टैक्स लगाया था। या टैक्स उन लोगों को देना पड़ता था जो आत्मा जैसी चीजों पर यकीन करते थे। जो आत्मा पर यकीन नहीं करते थे, उनसे भी टैक्स दूसरी तरीके से लेता था। मतलब जो बिलीव करते थे वो आत्मा होने का टैक्स देते थे, और जो नहीं बिलीव करते थे वो आस्था ना रखने का टैक्स देते थे। कहा जाता है चर्च और रसूखदार लोगों को छोड़कर सभी को टैक्स देना पड़ता था, और टैक्स पेयर से अच्छा खासा पैसा मिलता था। और अगर टैक्स पेयर नहीं दे रहा तो इसमें भी जुगाड़ था कि तुम्हारा पड़ोसी देगा। क्या लॉजिक था पता नहीं। ऐसे ही 1535 में इंग्लैंड के सम्राट हेनरी अष्टम ने दाढ़ी पर टैक्स लगाया था। यह टैक्स आदमी की सामाजिक हैसियत के हिसाब से होता था। हेनरी अष्टम के बाद उनकी बेटी एलिजाबेथ प्रथम ने नियम बनाया कि 2 हफ्ते से ज्यादा बढ़ी दाढ़ी पर टैक्स लेगा। मजेदार बात यह थी कि अगर टैक्स वसूली के वक्त कोई गायब है तो यहां पर भी पड़ोसी को पैसा देना पड़ता था। 1698 में रूस के शासक पीटर द ग्रेट ने भी दाढ़ी पर टैक्स लगाया। रूस के लोगों को यूरोपीय देशों की तरह वो आधुनिक बनाने के लिए लगे थे।
फ्रांस ने 14वीं शताब्दी में नमक पर टैक्स लगाया था। लोगों ने काफी विरोध किया। फ्रांस की क्रांति में इसकी अहम भूमिका थी। आखिरकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये टैक्स 1945 में खत्म हुआ। भारत में भी अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था। 187 साल तक देश में नमक की सप्लाई पर अंग्रेजों का कंट्रोल रहा। सबसे पहले 1759 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नमक पर टैक्स लगाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1930 में नमक पर टैक्स के खिलाफ दांडी मार्च निकाला, लेकिन इसके बावजूद ये टैक्स बना रहा। अक्टूबर 1946 में अंतरिम सरकार ने इस टैक्स को समाप्त कर दिया। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में केरल के त्रावणकोर में ये कहानी आती है कि राजा ने कथित निचली जातियों के महिलाओं के स्तन को ढकने पर टैक्स लगाया था। इनमें एजवा, थिया, नाडर और कुछ पिछड़े समुदाय की महिलाएं थीं। इन महिलाओं को अपने स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी और ऐसा करने पर भारी भरकम टैक्स देना पड़ता था। आखिरकार नांगोली नाम की एक महिला ने टैक्स मुक्ति दिलाई जब उसने अपने ब्रेस्ट को काट दिए थे। खून बहुत ज्यादा बह गया, उससे उसकी मौत हो गई और इसके बाद विरोध के चलते राजा को टैक्स लेने से अपने आप को हाथ खींचना पड़ा। न्यूजीलैंड में तो हद पार हो गई। मवेशियों की डकार पर किसानों को टैक्स चुकाना पड़ता था। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदारी ग्रीन हाउस गैसों की समस्या से निपटने के लिए न्यूजीलैंड ने कदम उठाया। मवेशियों के डकारने पर किसानों से टैक्स वसूला जाएगा, ऐसा ऐलान कर दिया गया। रिसर्च के मुताबिक मवेशियों के डकार से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, इससे पर्यावरण को नुकसान होता है और इसी के चलते ये टैक्स लगाया गया था। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि इतने सारे टैक्स के बीच में वो कौन सा टैक्स था जो आपको लगा इससे वाहियात टैक्स नहीं लग सकता। सच में कोई आप चाहते हैं टैक्स लगे हमारे यहां पर, इनमें से बताइएगा जरूर।